from the points like this. Simple, like fast, scientific study of natural language. By the study is called a linguist. तो इसमें केंद्र और आगे पूछे और आगे चल तो एग्जाम्पल में डाल देना ये रिचर्ड और ठीक कुछ दिखाइए कुछ दिखाइए branches of the language in general language study अलग एक of language both can be subject की जो linguistic है बहुत सारे according to the है ना ये हमारे पॉइंट ऑफ व्यू और ये वो एक्सपर्ट्स को लगा उन्होंने बांट दिया नंबर वन फर्स्ट पहला अंतर दोनों चीजों में जनरल लिंग्विस्टिक्स और डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स मतलब दो ब्रांचेस में बांटा है जनरल लिंग्विस्टिक और डिस्क्रिप्टिव जनरल में बहुत सिंपल स्टडी होगी डिस्क्रिप्टिव में समझ जाओ भयंकर डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है विस्तार से जनरल में समझ गए ये कर लो है ना PhD कर हम सबका जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं सारे राइटर्स लेकिन यहाँ इस चीज को टारगेट करके ठीक स्टडिंग लैंग्वेज स्टडिंग पर्टिकुलर लैंग्वेज अब यहाँ पे किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज सप्लाइज द कॉन्सेप्ट supplies the concept and category in items of which particular language analyze हाँ इसमें हम जो लैंग्वेज होती है उसके जो व्यवस्थाएं होती हैं सप्लाईज होती हैं उसके जो कॉन्सेप्ट होते हैं है ना और जो उसकी कैटेगरीज होती है इनको विशेषता ध्यान में रख के हम अध्ययन करते हैं यहाँ provides the data which is confirmed or refute the propositions and the theories but forward in general linguistics okay यहाँ समझो इस बात को पहले से सोचो कोई भी चीज सामान्य बात है तो जनरल प्रवाह होता है कॉन्सेप्ट बेसिक नहीं वो पढ़ते हैं यहाँ तो दिग्गज लोग लिख गए हैं ना उस पे भी स्टडी होती है आप कर रहे हैं राइटर को थोड़ा यहाँ हम मान लो विलियम शेक्सपियर को उठाए उसी पे PhD होगी दिग्गज है वो दिग्गज पे ही कर रहे हैं हम काम आपसे थोड़ा देख पा रहा हूँ हमें लगता है जैसे बहुत फॉरवर्ड चल रहे हैं हम उसको खत्म करने की सोच रहे हैं इसलिए पता के बात पे अमेरिका से आएंगे ट्रांसलेटर चाहिए पड़ा था क्योंकि समझ में नहीं आया हमें जब समझ में नहीं आया वो तक हो रही है
However, they are by no means unrelated. ना? हालांकि they are by हालांकि यहाँ मतलब लाइन को देखो तो ऐसी कुछ लाइनें आती है जो आगे और देखें। हाँ, अब सेकेंड डिस्टिंक्शन इनमें दूसरा दूसरा अंतर क्या इनके दूसरे वो है ना क्या बोलते हैं पहले ये हो गए लिंग्विस्टिक हो गई और डिस्क्रिप्टिव ये दोनों पेयर में हम इनकी कंपैरिजन कर सकते हैं। अब डायक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स और सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स मतलब एक हिस्टोरिकल है अगली क्या है हम देखें ट्रेस द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ द लैंग्वेज रिकॉर्ड्स changes that have taken place in it with successive points. Diachronic is equivalent to history. Non-historical present account of some particular type. Okay. बिल्कुल सिंपल है ये एक हिंदी भाषा थी ये समझ एक हिंदी भाषा थी ऐसे मान या इंग्लिश भाषा है तो ये समय के साथ साथ इसमें क्या क्या चेंज आए इस पूरी गाथा को समझना कहलाता है डायक्रोनिक समझ गए सिंक्रोनिक क्या होता है चल रही है समझ गई कहाँ चला गया था for the time being which subject we study which language we are studying which is diachronic and at a particular point which language studying ठीक पूरे diachronic जो भाषा पढ़ ठीक of particular interest to linguistics throughout the 19th century कुछ लिंग्विस्ट्स ऐसे भी होते हैं जिनको सिर्फ 19th सेंचुरी की लैंग्वेज शानदार है लोगों को 90s वो वही चलाते रहे हाँ मैंने तुझे देखा तो ये समझ गए उसको वही गाने पसंद है तो नहीं आता मस्त भाई दोनों का कोई कंपैरिजन यहाँ पर नहीं करेंगे कौन से ठीक है कौन से सब अपनी जगह ठीक है बस ये है कि पुरानों में एक व्यवस्था थी आजकल कोई व्यवस्था नहीं है कुछ भी नहीं हालांकि हम इसको भी कुछ भी नहीं कहते जो बनाने वाला है उसके पास इसका ठीक ये चलवा रहे हैं पर तो किसी कोई बूढ़ा कुछ भी नहीं कह सकता है उसका कोई सीन ना एक्रोडिक सिंक्रोनिक टू मच इजी थर्ड डिस्ट्रिक्ट का जो प्रकार है वह थ्योरेटिकल लिंग्विस्टिक और एप्लाइड लिंग्विस्टिक ये तो नाम ही से पता चल रहा सिर्फ पढ़ी जाने वाली और वास्तव में अप्लाई करे जाने वाली ठीक चलो इसको जैसे देखो मतलब स्टडी की जितनी भी थ्योरीज है जितना भी पढ़ा गया है और उसके नियम कानूनों को हम थ्योरेटिकल में पढ़ते हैं एक एग्जांपल बता रहा जैसे हमने कहा हिंदी में और हिंदी में किसी को बोलते हैं
जैसे किसी से हाल चाल पूछना, भाई साहब क्या हाल। लेकिन ये तो हो गया अच्छी भाषा, ठीक है। क्या हम उसको वाकई में यूज करते? आधा काम में सारे छोटा और क्या हाल चाल, इतना ही में काफी है। लैंग्वेज है ये भी, ठीक है। तो बात आई समझ में। तो थ्योरेटिकल लैंग्वेज में हम किसी से सीधा लिखा हुआ होता है और वही रूल्स रेगुलेशन होते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पर बैठे हैं और इसको हम कहें अब मेरे जाने का वक्त हो गया है, मैं यहाँ से ऑर्डर लग रहा है। अगर कोई बोलेगा यहाँ बैठे, सबके सब हंसेंगे, ऑर्डर लगेगा। सही है, थ्योरेटिकल में सीधी चीजें नहीं होती। ठीक। अच्छा, इसका गोल क्या है? गोल might have full formulation of satisfactory theory of the structure of language in general। मतलब ये बेसिकली क्या है कि जैसे कुछ सिद्धांत होते हैं, अगर हम कोई चीज अच्छी परफेक्ट नहीं करते तो हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, तो ये सिद्धांत हमें संतुष्टि देते हैं। और जैसे ग्रामर है, एक साहित्यिक शुद्ध ग्रामर हमें शुद्ध शब्द बनाना सिखाती है, तो ये वास्तव में सही है। दूसरी तरफ हम अप्लाइड की बात करें, applied of the concept of the finding of linguistic to a variety of practical tasks, including language teaching। भाषाओं को पढ़ाने के लिए बहुत सारी टीचिंग तरीकों का यूज होता है। और वास्तव में अगर किसी को कोई भाषा सिखानी है ना, तो जरूरी बिल्कुल नहीं है कि रूल सही से चलो। भाई रियल में अलग है। आज जैसे कि हम है, अपन कहें इंग्लिश सीख नहीं, ग्रामर के पूरे पहले तुमने तुमसे कहा क्या लगे, सुनो, तुम्हें अगर इंग्लिश लिटरेचर लेने है, एक काम कर पहले पहले अपन पूरी ग्रामर की बुक बुलवा लेंगे, यहाँ तक जितनी बनी है पहले पूरे नियम पढ़िए। एक आधी किताब देख कर अपन जरा जो इस भाई अप्लाइड का यही तो सीधा है कि डायरेक्ट पढ़ो ना, समस्या आएंगी सीखते जाएंगे, है ना। जैसे कॉलेज जाना है, तो यही बैठे बैठे कॉलेज जाने का तरीका पढ़ने से अच्छा ये है, घर से निकलो, रास्ता देखो, समझ गए कैसे जाते हैं कॉलेज। कोई पढ़ाई होती है कॉलेज जाने की कि कॉलेज जाना कैसे सीखे। अच्छा, वही है, कॉलेज जाने की पढ़ाई सीखे, थ्योरेटिकल लिंग्विस्टिक है, अप्लाइड लिंग्विस्टिक है, सीधा डायरेक्ट अप्लाई करना उसे, ठीक, सीख लेंगे धक्के मुक्के खा के। अगला देखें, कंसर्न्ड विथ बोथ एंड जनरल एंड द डिस्क्रिप्टिव ब्रांचेस ऑफ। हाँ, ये अलग बात है, इसमें जनरल और जो डिस्क्रिप्टिव ब्रांच है उन दोनों की बात की जाती है। मतलब शुरू में जो ब्रांचेस थी ना, वो ब्रांचेस के अंदर पढ़ते हैं, क्योंकि जनरल रूल भी एक इंसान को पता होने चाहिए, उसका डिटेल भी। लेकिन दोनों चीजें अप्लाई करके सिर्फ थ्योरेटिकल काम ना चले। आज हमारी गवर्नमेंट ने भी इस चीज को बिल्कुल कम कर दिया, 30% बचा ये काम हर चीज। अब कछु भी करने जाओ, आपको सिर्फ बहुत कम कागजी काम बचा, जरूरत किस चीज की बची? बस प्रैक्टिकल करने की। ठीक है, आगे बढ़े। comes the third लैंग्वेज, मतलब लैंग्वेज का जो बेसिक सिस्टम है उसको और एक्सटर्न को भी, मतलब उसको ही, सिर्फ उसको ही स्टडी करते हैं। जैसे अगर हम तुमसे बोले सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, पुलिस के आगे बस, समझ गए? ठीक हो सर, सब्जेक्ट लगाओ वर्ब लगाओ ऑब्जेक्ट लगाओ, बन गया सेंटेंस। ठीक।
adopt the broader meaning. दूसरी, concern with the way language are acquired, उस रास्ते की का अध्ययन करना जिसको कि हमने एक्वायर किया है ना, stored in brain, जो हमारे ब्रेन में स्टोर है, and the used for various function, और इसके जो बहुत सारे फंक्शन है उनको यूज करना। हम भाषा को पैदा होते से सीखत आ रहे हैं, हमारे उसमें जितने भी फंक्शन ऐड हैं, बात करने के तरीके, उनका यूज करना है ना, कैसे से कैसी बात करनी है, ये फंक्शन है ना, घर वालों से कैसे बात करना है, टीचर से कैसे बात करना है, मोहल्ला वालों से कैसे बात करना है, फंक्शन है। ठीक, तो सिर्फ एक टाइप की लैंग्वेज नहीं कि हम जनरली सिर्फ सामान्य बात कर, हम बात कर रहे हैं कहाँ कैसी बात करनी है, तो लैंग्वेज ही यूज हो रही है, बड़े आस्पेक्ट। कहाँ सिर्फ लैंग्वेज को मतलब ऐसे समझना, कोई सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसी बात नहीं पढ़ते ऑर्डर दे। हाँ, एग्जाम्पल में लिख सकते हो, एग्जाम्पल में लिख सकते हो, बट इसका पर्टिकुलर एग्जाम्पल ना मान के है ना, इन जनरल लिख देना वहां, इन जनरल। ठीक, ओके। फिर इंटरडिपेंडेंस लैंग्वेज एंड कल्चर, हमारा जो कल्चर था भाषा थी, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, जैसे तो दुनिया भर में क्या पूछा है, और यहाँ हाँ, यहाँ का कल्चर क्या है, बुंदेलखंडी भाषा का प्रयोग, गाँव खेरों की ही संस्कृति को हम लोग लेके चलते हैं, किला मड़ाई ये सब, तो वहां पे होने वाले लोकगीत, वहां पे होने वाले कार्यक्रम, हमारे प्रतिदिन की जो बाई के मस्तगात है, ये हमारा कल्चर है, ये हमारा कल्चर है। तो ये भाषा है ना, वो जो गाती है वो पीढ़ी दर पीढ़ी से चला आ रहा है। हाँ, वो पीढ़ी दर पीढ़ी से चला आ रहा है, तो ऐसे ही भाषा भी, मतलब वो जो गाती है वो भाषा ही तो है, चला आ रहा है ना, और जुड़ा जुड़ा है। आज तुम्हें ये लोग गाते हैं कैसे पता, क्योंकि तुम देख रहे हो, आते देख रहे हो, अगर ये लोग गाना बंद कर दो तो लोग कहते हैं, हमें विश्वास नहीं लगता कि ऐसी कोई चीज होती भी होगी। मैक्रो लिंग्विस्टिक में इतना बड़ा ब्रॉडर, हर एस्पेक्ट को देखते हैं भाषा के, गाना बजाना सोना गाली देना, सब ठीक है। ओके, फिर फिजियोलॉजिकल मतलब भौतिक, भौतिक अध्ययन, साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक, मैकेनिज्म, भाषा कैसे कैसे चली, देखो तो फिजियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट बता रहे हैं कि लोग जैसे हमारे, हाँ, आज के समय में जो व्हाट्सएप लैंग्वेज है, तो हमने उसके रूप को ही बदल दिया, बिटवीन को, है ना, BTWM BCOZ, नहीं BC जो है वो तो वो थोड़ा गड़बड़ है ना, उसका तो दूसरा मीनिंग है, उबाली के हाल, बिकॉज ये इतना चल, तो ये हमने क्या किया उसको, मतलब लैंग्वेज को हम लोग तोड़ रहे हैं, फ्यूचर में जाके देख रहे हैं ये बात, ये एक लैंग्वेज का हिस्सा बनेगी। फिर साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक, क्योंकि हमने देखा कि वक्त के साथ हमारी व्हाट्सएप लैंग्वेज यूज कंडीशन ये है, बहुत हावी हो, लेकिन कहते हैं कि प्रोटेक्शन का तो बना, हम लोगों ने ही फुल कन्वर्सेशन नहीं किया, हमारे एक्सपर्ट्स बता, अगर इस जनरेशन को नहीं संभाला गया तो वह अपना अस्तित्व खो देगी, अस्तित्व खो देगी, लैंग्वेज मतलब वो कुछ नहीं बचेगा, बाद में पढ़ने के लिए लैंग्वेज के नाम पे कुछ नहीं मिलेगा उन्हें।
सिर्फ मिलेगा तो क्या बकवास। क्योंकि फिर क्या पढ़ेंगे, बोलेंगे हमारी लैंग्वेज का कोई इतिहास ही नहीं, सिस्टम जो चला आ रहा है फील्ड में। ठीक, लेकिन उसकी भी स्टडी हम इसमें करते हैं कि कैसे वक्त के साथ समय चेंज, मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन लैंग्वेज बिहेवियर, जो भाषा के व्यवहार में चेंज हुआ। ठीक, जैसे आज की जो अपनी जनरेशन है, उनके एक दूसरे से जो बात करते हैं ना, उस तरीके को सुनो, तुम्हें समझ में आएगा कि, है ना, तुम्हें समझ में आएगा किस तरीके से बात करते हैं। हे ब्रो, है ना, बहुत साफ, तेरी माँ का, समझ गए, सुनते रहते हैं, हमारे काम बहुत एक्टर रहते हैं। शुरुआत एक ये सिटी वाला स्टाइल हो गया, ठीक है, ओके। देन फिर अपन गाँव में पहुंचे, हाँ, तो जैसे फिर अपन विलेज साइड पहुंचे ना, तो इतने खतरनाक वर्ड्स यूज होते हैं, है ना, कि क्या ही बोले ना, बस उनको ये उनको आते। अब भी गलत तरह यूज हो, मतलब एक ट्रेन में पॉजिटिविटी आती है। और यहाँ पे मान अपनी तकलीफ को अपनी करिए आप कुछ कुछ देती है, या होंगे तो लंबे लंबे होंगे बिल्कुल, मेरा पतले पतले, हाँ, तो काफी भी तकलीफ बड़ी बड़ी चोट में रहती है ना जी। ऐसी तो देख कहाँ से कैसी कैसी मिल जाएगी, एक तो दोनों पांच दुआ है, हाँ, है ना, अब इस से भी खाना है, क्या बता, कुछ उसकी रास्ते में वहाँ पे उनको कल हाथों में आते आता हूँ आगे। नहीं, अरे तो बात गिरते पुलिस लगाते, नहीं खाते, हैबिट जो है ना, माइक्रो में क्या क्या चीजें पढ़ते हैं अब देखो, फोनेटिक्स, फोनेटिक्स into माइक्रो लैंग्वेज लिंग्विस्टिक एंड मैक्रो। माइक्रो में फोनेटिक्स, फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स, सीमेंटिक्स, प्रैग्मेटिक्स, ये, हाँ हाँ, अच्छा, इसको फोनेटिक्स नहीं पढ़ते, तो फोनेटिक्स पढ़ते हैं, है ना, फोनोलॉजी।
मैक्रो लिंग्विस्टिक्स, साइकोलिंग्विस्टिक्स, सोशियो लिंग्विस्टिक्स, न्यूरो लिंग्विस्टिक्स, डिस्कोर्स एनालिसिस, कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स, एप्लाइड लिंग्विस्टिक्स। आके कटन कटन लग रहा है।